प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। कुछ साल पहले कई क्रोधी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ बातें खबरों में थी। एक कारण था कि ऐसा लग रहा था अमेरिकी सरकार कथित तौर पर उनके फोन कॉल्स पर छुपकर नजर रख रही थी। मुझे यकीन नहीं कि सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किस बारे में बात करते हैं, परंतु प्रकट है कि कोई भी जासूसी करे यह उन्हें पसंद नहीं था, और फिर कौन पसंद करेगा। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूं और मैं आज आपसे छिपाने के लिए कुछ नहीं के बारे में बात करना चाहता हूं। हम सरकारी एजेंसियों के बारे में सुनते रहते हैं जो हम में से बहुतों की बातें सुनती रहती हैं, आप जानते हैं, और हम कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं है। आपको एक प्रकार की अपमानित और असुरक्षित महसूस कराता है। फेसबुक अपनी गोपनीयता नीति और अन्य सोशल मीडिया आउटलेट्स को बदल सकता है, लेकिन वे तेजी से व्यक्तिगत जानकारी को विरोधाभासी बना रहे हैं। हमारे समय की जासूसी और संग्रह तकनीकों के साथ ऐसा लगता था कि अब रहस्य जैसी कोई बात नहीं रह गई। यह परेशान करने वाला है, लेकिन यह उतना परेशान करने वाला नहीं है अगर आपके पास अद्भुत स्वतंत्रता है जो 3 छोटे शब्द कहने में आपको सक्षम करता है। छिपाने के लिए कुछ नहीं, आगे बढ़ो। आप सुनते हैं, देख सकते हैं, खोद कर सकते हैं। मैं नहीं डरता, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह जीने का एक अच्छा उदाहरण है, भले ही कोई मेरी बात न सुने। उदाहरण के लिए, अगर मैं निर्धारित गति से गाड़ी चला रहा हूं तो पुलिस की गाड़ी के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं होगी। मुझे पीछे के दृश्य दर्पण में जुनूनी रूप से देखने की आवश्यकता नहीं और पकड़े जाने का कोई डर नहीं। कभी कभी बाइबल मुझे बहुत अजीब लगती है, जैसे कि जब वह कहता है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। क्या आप इस आदमी की कल्पना कर सकते हैं जो लगातार अपने कंधे के पीछे देखता है और भागते रहता है? बाइबल कहती है दूसरी तरफ धर्मी जन सुरक्षित रूप से चलता है। सही में उसके पास छिपाने के लिए तो कुछ नहीं है। मार्क ट्वेन ने अच्छा विचार कहा, यदि आप सच बोलते हैं तो आपको यह याद रखने की आवश्यकता नहीं कि आपने क्या कहा था। जो लोग सीधे सीधे बोलते हैं उन्हें झूठ पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता। अश्लील साइट पर जाना मना है, ठीक है, तो आगे बढ़ें और सभी ईमेल को जांचें। कोई वित्तीय खेल नहीं। खैर, किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि हिसाब जुड़ता है नहीं है। और जब आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं है जिसे आप अंधेरे में छिपा रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि ऐसे संसार में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को अनेक प्रकार की बुराइयों में जी रहे हैं और छिपा रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 13 आज के हमारे वचन कहता है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सारी वस्तुएं खुली और बेपर्द हैं। मेरे पास परमेश्वर से छिपाने के लिए कोई रहस्य नहीं। रोमियो 2 अध्याय 16 पद में कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मेरे हृदय, मस्तिष्क, संबंध, कार्य, अंधेरी बातें, सब कुछ महान न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा और उसके साक्ष्य भी मेज पर होंगे, सिवाय उस एक बात के कि जो सब कुछ बदल देती है। पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। यूहन्ना का पहला पत्र उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद। तो परमेश्वर मेरे जीवन के हर पाप को जानता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू से मेरे जीवन के हर पाप को क्षमा कर दिया है, परमेश्वर की पुस्तक से सर्वदा के लिए मिटा दिया है। और न्याय के दिवस पर जब परमेश्वर से मिलूंगा तो अपने पापों के साथ नहीं मिलूंगा, वास्तव में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार होऊंगा। क्या आपको ऐसा निश्चय चाहिए? फिर यीशु मसीह से कहें कि आप उसे मानते हैं और अपने पापों के लिए उससे क्षमा मांगे। हमारे वेबसाइट पर जाइएगा, anewstory.com है। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।